नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। केरल के एर्नाकुलम जिले में एक सरकारी बैंक की कैंटीन में बीफ पर प्रतिबंध ने कर्मचारियों और प्रशासन के बीच नया विवाद खड़ा कर दिया है। बैंक मैनेजर ने कर्मचारियों को आदेश दिया कि अब कैंटीन में बीफ परोसा नहीं जाएगा। ये कदम कर्मचारियों के लिए सीधे संस्कृति और भोजन की स्वतंत्रता पर हमला था, जिसे उन्होंने नजरअंदाज नहीं किया। इस फैसले का विरोध करते हुए बैंक कर्मचारियों ने बीफ फेस्टिवल का आयोजन किया और मैनेजर के सामने ही बीफ और पराठे खाकर अपनी नाराजगी जताई। ये सिर्फ भोजन का सवाल नहीं, बल्कि व्यक्तिगत आजादी और सांस्कृतिक पहचान की लड़ाई बन गया। बैंक कर्मचारियों ने अपने अधिकार और आत्मसम्मान के लिए विरोध की इस अनोखी रूपरेखा को अपनाया, जिसे अब व्यापक चर्चा मिल रही है। इसके बाद बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी BEFI के नेतृत्व में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। फेडरेशन के नेता SS अनिल ने बताया कि शुरुआत में हम लोग बैंक मैनेजर के अपमानजनक व्यवहार और मानसिक उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले थे। हालांकि बीफ बैन करने के बाद हमने बीफ फेस्टिवल बनाने का फैसला किया। फेडरेशन ने कहा कि ये बैंक संविधान के दिशा निर्देशों के अनुसार काम करता है। कौन क्या खाएगा, ये एक व्यक्तिगत मामला है। भारत में हर व्यक्ति को अपना भोजन चुनने का अधिकार है। हम किसी को बीफ खाने के लिए मजबूर तो नहीं कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर केरल के मंत्री MB राजेश का कहना है कि मुझे ये नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन आपके सवाल से लगता है कि कोई बिहार से आया है और बैंक कैंटीन में बीफ खाने पर रोक लगा दी है। हमारे देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आते हैं, तो उन्हें हमारी संस्कृति, खाने की आदतों और परंपराओं को समझना चाहिए। केरल के लोग बीफ, मांस और मछली सभी खाते हैं। ये हमारी डाइट का हिस्सा है। तो अगर कोई आकर आदेश जारी करता है, लोग उसे नहीं मानेंगे। ये हमारी पुरानी परंपरा और खाने की आदतें हैं। इसे किसी आदेश या डिक्टेट से बदलना संभव नहीं है। So, I am not aware of what happened in Canara Bank Cochin, but from your question, it appears that somebody came from Bihar, banned beef eating in bank canteen or something like that. See, people coming from various parts of our country, they should understand our culture, our food habits, our tradition, etc., etc. So people in Kerala eat beef and meat, fish, everything is part of our diet. So one fine morning, if somebody comes and issue an order, people won't obey that. So it's our age-old tradition, no? It's our age-old food habits, no? How that can be changed with a diktat or with an order? That's not possible. ये विवाद इस बात को उजागर करता है कि कार्यस्थलों में निर्णय लेते समय स्थानीय संस्कृति, कर्मचारियों की स्वतंत्रता और संगठन के नियमों का संतुलन कितना जरूरी है। व्यक्तिगत आहार और भोजन की आदतें संवेदनशील मुद्दे हो सकते हैं और इन्हें सम्मान और समझदारी के साथ संभालना आवश्यक है। बैंक प्रशासन और कर्मचारियों दोनों के लिए ये अवसर है कि वे संवाद और समझौते के जरिए समाधान निकालें, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों से बचा जा सके। आखिरकार ये स्वस्थ और सम्मानजनक कार्यस्थल सभी की जिम्मेदारी और सहयोग पर आधारित होता है। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।